तीनों टर्मिनल पर कंटिन्यूटी मिल रहा है लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है। कंप्रेसर कब सही माना जाता है? जब तीनों टर्मिनल पर कंटिन्यूटी मिलती है। इन्वर्टर एसी में जब हम चेक करते हैं तो तीनों टर्मिनल की जो रीडिंग होती है वो सेम होती है, लेकिन नॉन इन्वर्टर में अगर बात की जाए, नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर की, तो उसका डिफरेंस होता है। रनिंग और स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा होता है, कॉमन और रनिंग में कम होता है, और कॉमन और स्टार्टिंग में चेक करने पर ज़्यादा रीडिंग मिलती है। तो अगर ऐसा है तो फिर उसके बाद भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। कंप्रेसर स्टार्ट करने का एक प्रोसेस होता है। अगर सिस्टम में लगा है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं है, कंप्रेसर सही है फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फ़ाल्ट है, यानी वायरिंग में कहीं ना कहीं फ़ाल्ट है। छोटा सा वीडियो होने वाला, कंप्लीट हम बात करने वाले हैं, लंबा वीडियो नहीं करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। तो हम बात करते हैं कि कंप्रेसर स्टार्ट क्यों नहीं होता है। एक तो होता है कि रीडिंग मिलती है, कंटिन्यूटी उसकी तीनों टर्मिनल पे मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलती है। एक तो होता है कि वैसे हम कंप्रेसर चेक करना बता चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए कि किस तरह से कंप्रेसर को चेक किया जाता है। अगर उसमें होता है कि अगर रीडिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो उसकी बेंडिंग होता है ना, उसकी बेंडिंग क्रॉस हो चुकी होती है, जो कि अगर क्रॉस हो जाएगी तो या तो ट्रिप हो जाएगा एमसीबी, यानी कि जो ही स्टार्ट करेंगे शॉर्ट करेगा, ट्रिप हो जाएगा, या तो कभी कभी कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगा। अगर बेंडिंग क्रॉस हो जाती है तो यानी कि चेक करते हैं जब नॉन इन्वर्टर में, तो उसकी रीडिंग डिफरेंस आती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस, थोड़ा नहीं, थोड़ा आता है। तो फिर जैसे मैं बताया उसे चेक करिए और उस तरह से रीडिंग मिल रही है तो सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिल रहा है तो फिर कंप्रेसर ख़राब है, ऐसा होता है। लेकिन अगर इन्वर्टर में बात की जाए, इन्वर्टर में थोड़ा भी अगर डिफरेंस होता है तो भी कंप्रेसर ख़राब माना जाता है। इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर रीडिंग सेम होनी चाहिए तीनों टर्मिनल की, चाहे टर्मिनल की कंटिन्यूटी जैसे चेक करेंगे तीनों सेम आती है। तो कंप्रेसर चेक करने का, स्टार्ट करने का डायरेक्ट नियम क्या होता है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को देखिए और सीखिए किस तरह से स्टार्ट किया जाता है। अगर 1.5 टन से 2 टन का कंप्रेसर है तो आप डायरेक्ट स्टार्ट ना करें। रेफ्रिजरेटर का छोटा कंप्रेसर है उसे आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एसी का कंप्रेसर है तो उसे आप डायरेक्ट स्टार्ट ना करें। यानी कि डायरेक्ट का मतलब क्या, कि आप विदाउट कैपेसिटर के आप स्टार्ट ना करें, उसे स्टार्ट नहीं होता है, इसको ध्यान में रखिए। जिस सॉकेट में आप लगाते हैं उस सॉकेट में स्पार्क होके वो वायर थोड़ा सा जल जाता है और स्टार्ट नहीं होता है कंप्रेसर। तो आप कैपेसिटर लगाइए। कैपेसिटर कैसे लगाना होता है मैं एक वीडियो बनाया हूँ, लेकिन इसमें भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कैपेसिटर का जो कॉमन पॉइंट होता है, एक CO लिखा होता है कैपेसिटर में, आप देख सकते हैं कैपेसिटर में एक C लिखा होता है जिसमें 4 पॉइंट होते हैं। अयवा नाम अयवा तलाता वाही सिफर सज्जल बर्रा वाहिद तेसा तेसा सिफर तलाता अजय इस्तार वाहिद इतने तलाता अरबा खमसा सित्ता, ऐसे ये जी ज़्यादा इन तरक्ब। ओके, यानी इसमो सबा का अजहा इस्तार वाहिद इतने तलाता अरबा खमसा सित्ता, कुल्लू सेम सेम ओ कुल्लू आयो कुल्लू क्वाइस अफन। तो स्टार्ट करने के लिए एक कैपेसिटर में एक कॉमन होता है, C लिखा होता है, एक HERM लिखा होता है जिसमें 3 पॉइंट होते हैं, और एक उसमें लिखा होता है FAN फैन लिखा होता है, उसमें 2 पॉइंट होते हैं। तो स्टार्ट कैसे करना है, एक मेन सप्लाई हमें कॉमन में देना है, एक मेन सप्लाई कॉमन, जो न्यूट्रल या लाइन कोई भी सप्लाई एक कॉमन में दे सकते हैं, कॉमन में दें और उसी कॉमन में वहीं से निकाल करके आपको रनिंग में दे देना है। 4 पॉइंट होते हैं ना, तो एक पॉइंट से निकाल करके एक में मेन सप्लाई देना है, न्यूट्रल या फिर फेस, और एक में से निकाल करके उसी 4 में से एक में से निकाल करके आपको रनिंग में दे देना है कंप्रेसर के। और जिसमें 3 पॉइंट होते हैं HERM जिसमें लिखा होता है ना, वहाँ से एक पॉइंट निकाल करके आपको कंप्रेसर के स्टार्टिंग में दे देना है।
स्टार्टिंग टर्मिनल पे, समझ लीजिए ध्यान से, स्टार्टिंग टर्मिनल पे दे देना है। अब बाकी क्या बचता है, कंप्रेसर का हमारा स्टार्टिंग हो गया, रनिंग हो गया, बचता क्या है, एक कॉमन बचता है। तो कॉमन सप्लाई एक डायरेक्ट जो एमसीबी से बोर्ड से जो आप दे रहे हैं ना, डायरेक्ट एक सप्लाई देना है, यानी कि एक न्यूट्रल कंप्रेसर को एक फेस देना चाहिए। तो एक हमारा कैपेसिटर के सी पॉइंट से निकल करके हमारा रनिंग में चला गया, एक पॉइंट हमारा निकल करके जो मेन सप्लाई आ रहा है वहाँ से, वो मेन सप्लाई हमारा एक कॉमन में चला गया, और एक स्टार्ट करने के लिए कंप्रेसर को वो कैपेसिटर के स्टार्टिंग से निकल करके स्टार्टिंग में चला गया, HERM से निकल करके स्टार्टिंग में चला गया। उसके बाद हम पावर को ऑन करेंगे, कंप्रेसर अगर हमारा सही है तो स्टार्ट हो जाएगा। कैपेसिटर आप उसी मान का लगाएं, जैसे कि 1.5 टन में अगर लगा रहे, अगर 1.5 टन को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कम से कम 30 से 35 UF का कैपेसिटर आपके पास होना चाहिए। अगर आप 2 टन का कंप्रेसर है, 24,000 BTU का अगर कंप्रेसर है, तो उसमें कम से कम 50 UF का कैपेसिटर होना चाहिए। 45 या 50 में कुछ कंप्रेसर ऐसे आते हैं जो 45 पे रन करते हैं, कुछ कंप्रेसर ऐसे आते हैं जो कि 50 UF पे रन करते हैं। अगर इस समय जो कंप्रेसर आ रहे हैं रोटरी कंप्रेसर 2 टन का, उसमें 50 UF का कैपेसिटर लगाना चाहिए, 50 UF का। और अगर 1.5 टन का है तो उसमें 35 से 40 UF का कैपेसिटर उसमें लगाना चाहिए। वैसे 40 आता है इस समय, जो प्रेजेंट टाइम में जो कंप्रेसर आ रहे हैं नए, उसमें 40 UF का कैपेसिटर लगता है। तो इस तरह से आप मेन सप्लाई ऑन करेंगे, कंप्रेसर अगर सही है तो स्टार्ट हो जाएगा तुरंत वहाँ पर। अगर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, उसके बावजूद भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, तो कंप्रेसर ख़राब माना जाएगा। लेकिन वायरिंग उससे पहले कंफर्म कर लें कि वायरिंग आपकी सही होनी चाहिए। कंप्रेसर ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। कंप्रेसर गर्म होता है तो भी ओवरलोड पर ट्रिप होकर पड़ा रहता है, और जब तक वो ठंडा नहीं होता है ओवरलोड उसका हटता नहीं है। तो इस तरह से आप स्टार्ट करिए। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, आपका कन्फ्यूजन जो है दूर हो गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आपके समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते एक नए टॉपिक के साथ। उसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे यूजफुल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से आप, वहां पर मैं टाइटल भी लिखा हूं और उसका लिंक भी दिया हूं। काफ़ी यूजफुल जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। वहां से क्लिक करके उस सारे वीडियो को आप चेकआउट ज़रूर कर लें एक बार, क्योंकि जितने इम्पोर्टेंट और यूजफुल वीडियो है ना, उस सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। वहाँ से ज़रूर से क्लिक करके आप देख लीजिए और सीख लीजिए। तो क्योंकि ना मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा काफ़ी वीडियो हो चुके हैं, इसलिए जो यूजफुल लिंक होता है, यूजफुल वीडियो होते हैं, उस वीडियो तक जो नए लोग आते हैं चैनल पर वो लोग पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं और लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं अच्छी तरह से कि कौन से टॉपिक का वीडियो है ये लिंक जो है, तो वहाँ से चेकआउट कर लें।